इंदौर में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस संग्राम के मूल मंत्र एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंदौर नगर निगम के मुख्यालय प्रांगण में सामूहिक वंदे मातरम गान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव और आयुक्त दिलीप कुमार यादव की उपस्थिति में निगम परिवार के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन कर देशभक्ति का परिचय दिया। इस अवसर पर महापौर परिषद के सदस्य निरंजन सिंह चौहान, राजेश उदावत, पार्षद सुरेश टाकलकर, गजानंद गावड़े, महेश चौधरी, पुष्पेंद्र पाटीदार, शानू शर्मा सहित निगम के समस्त अपर आयुक्त, विभाग प्रमुख एवं विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि वंदे मातरम के शब्द इस गीत के प्राण हैं। देश में आजादी के प्रति जन भावना जागृत करने के लिए देशवासियों में मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान की भावना उत्पन्न करने हेतु श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना की थी। प्राण है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंग्रेजों से दुखी होकर देश में आजादी के प्रति भाव भरने के लिए लोगों में देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा के लिए इस गीत की रचना की थी। और हम इस गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में इसके स्मरण का उत्सव मना रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल को, जो अभी बांग्लादेश है, वो भारत का हिस्सा था, और उस बांग्लादेश को अलग राज्य बनाने के लिए, अलग देश बनाने के लिए कानून बनाया था। लेकिन पूरे देश में अंग्रेज़ों के इस प्रस्ताव के खिलाफ बंग भंग आंदोलन हुआ। मतलब बंगाल को भारत से अलग होने नहीं देंगे। और उस आंदोलन का जो प्राण था, उस आंदोलन का जो मूल मंत्र था, वो था वंदे वंदे। पूरे देश ने, यहाँ तक कि साउथ, गुजरात, कश्मीर, मध्य प्रदेश, सब जगह से बड़े बड़े आंदोलन हुए कि बंगाल देश से अलग नहीं होगा। और उस आंदोलन का मंत्र था वंदे मातरम। और 1905 में जब ये वंदे मातरम पूरे देश में गूंजा तो अंग्रेज़ों ने डर कर बंग भंग आंदोलन का प्रस्ताव वापस ले लिया। लेकिन अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की जो राजनीति थी, उसने केवल सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान कर उनकी जान बचाने के उद्देश्य से सोमवार को यातायात पुलिस के अधिकारियों को सीपीआर अर्थात दिल की धड़कन पुनः चालू करने की एक्यूप्रेशर विधि का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान V1 हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को हृदय गति रुकने की स्थिति में तुरंत किए जाने वाले सीपीआर के प्रत्येक चरण की जानकारी दी। साथ ही मॉक डेमो के माध्यम से बताया गया कि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले शुरुआती मिनटों में सही तरीके से सीपीआर देने से उसकी जान बचाई जा सकती है। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त आनंद कलांदगी सहित तमाम अधिकारीगण उपस्थित थे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने अन्नपूर्णा रोड से फुटीकोटी के मध्य निर्माणाधीन लिंक रोड पर हो रही अनियमितताओं को लेकर इंदौर संभाग आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है। महानगर मीडिया प्रभारी मनोज पवार ने बताया कि अन्नपूर्णा क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा अन्नपूर्णा रोड से फुटीकोटी ब्रिज के मध्य में लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1000 मीटर है। इस मार्ग के दोनों ओर सघन रहवासियों की कॉलोनियां हैं, लेकिन मार्ग को क्रॉस करने आने जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं छोड़ा है। नगर निगम ने रोड का डिजाइन फाइनल करते समय स्थानीय नागरिकों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा। वर्तमान में यह रोड निर्माणाधीन है। वर्तमान स्थिति में रहवासियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। ज्ञापन देते समय सुदामा नगर के रहवासी राजेंद्र सैल के, मोहित जैन, महेश जायसवाल, रितेश गुप्ता, भारत अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, मालवा प्रांत प्रमुख बहादुर सिंह राजपूत, चंद्र प्रकाश तिवारी सहित अनेक लोग मौजूद थे।
पिछले दिनों कारखाने में हुई आगजनी की घटना में महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी कारखानों के मालिकों को 15 दिनों में फायर ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के बाद प्रशासन को सूचना भी देनी होगी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां जाकर स्वयं जांच करेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जिन्हें सील किया गया है उन कारखानों को भी एफिडेविट लेने के बाद ही खोला जाएगा। 15 दिन के समय में जो भी फायर सेफ्टी के उपकरण कर ऑडिट करवा लेंगे उन्हीं को संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नहीं, देखिए, अभी हमारे ज़िले में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई थी। तो ये राऊ में जब एक कारखाना था जहाँ पर टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह का काम होता था केमिकल्स का, और उसके बाद वहाँ पे आग लगी और उसमें दुखद घटना हुई। तो उसमें देखा गया कि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के मानक के हिसाब से जो इक्विपमेंट होने चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं थी। तो इसके बाद ये विषय इतना गंभीर था, इसके कारण फिर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे और संस्थानों पे, कारखानों पे कार्रवाई करी, उनको सील भी किया। और ऐसे जब सभी संस्थान जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी उनको सील भी किया गया। फिलहाल चूँकि ये पाया गया कि बहुत सारे संस्थानों में इस प्रकार के छोटे छोटे, मतलब जो देखने में विषय छोटा लगता है कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा है, लेकिन जब वो नहीं होता और जब दुर्घटना होती है तो उसके परिणाम बहुत ही घातक और गंभीर होते हैं। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि सभी जो कारखाना संचालक हैं उनको एक 15 दिवस का एक अवसर दिया जाता है कि वो सभी लोग अपने अपने कारखानों में उचित गुणवत्ता के, उचित मानक के हिसाब से फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट और व्यवस्थाएं कर लें, फायर ऑडिट करा लें। और प्रशासन उनको ये समझ देता है, लेकिन उसके बाद हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे जिसमें कारखानों को सील भी किया जाएगा और जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। और हम लोगों ने ऐसे जो कारखानों को सील कर रखा था उनको भी अवसर देते हुए उनको भी खोला है, उनको एफिडेविट के आधार पर कि वो 15 दिवस के अंदर इन सभी व्यवस्थाओं को अपने यहाँ पूर्ण करेंगे। और उसके प्रशासन फिर जब कार्रवाई करेगा तो फिर इनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई फिर हम लोग करेंगे अगर इस प्रकार का कोई वायलेशन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये सभी गंभीर विषय है और हमारे कारखाने, फैक्ट्री सब चले, विकास के लिए आवश्यक है, परंतु सुरक्षा के अगर कोई खिलवाड़ होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। रविवार की शाम शहर की फिजा में था संगीत की यादें और जज्बातों का संगम। संस्था अदब की महफिल के कार्यक्रम हिट्स ऑफ कुमार सानू ने सभी को 90 के दशक की सुमधुर यादों में लौटा दिया। लाभ मंडपम का मंच सजा था सुरों से, जहां काजी पर रहमान, जिन्हें लोग जूनियर कुमार सानू के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल जीत लिया। उनके साथ थी बंदिता सरकार और किरनूर, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गीतों से शाम को और भी रूमानी बना दिया। देखिए, ये अदब की महफिल हमारी एक संस्था है जो इंदौर में कई प्रोग्राम करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। आज उसी कड़ी में हमारा 2025 का ये चौथा कार्यक्रम है। इसमें हमने कुमार शानू हिट्स करके प्रोग्राम है और जूनियर कुमार शानू को कोलकाता से आमंत्रित किया है। जो उनके साथ पूरे 18 लोग आए, वो भी कोलकाता से आए हैं और पूरे के पूरे लोग कुमार शानू के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। इस तरीके का इंदौर में पहला कार्यक्रम है और इसमें बंदिता सरकार वॉइस ऑफ बंगाल परफॉर्म करेंगी। उसके बाद कुमार शानू के लिए काजी पर रहमान परफॉर्म करेंगे, फिर एक कुरनूर करके हैं वो दूसरे सिंगर्स को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से एक 3-3.5 घंटे का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और ये इंदौर की जनता को पसंद आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने शोर शराबे और ट्रैफिक अनुशासनहीनता पर नकेल कसने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। मॉडिफाइड साइलेंसर, हुटर और सायरन लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान यातायात पुलिस ने व्यापक अभियान चलाते हुए करीब 1.5 से 2,000 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए थे। इसके साथ ही 50 से 60 हुटर और सायरन भी जब्त किए थे। इन सभी को सोमवार को विजयनगर क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी उपकरणों को नष्ट किया गया। सैकड़ों साइलेंसर और हुटर को जमीन पर रखकर रोड रोलर से कुचल दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई वाहन चालक जानबूझकर ऊंची आवाज वाले साइलेंसर लगवाते हैं, जिससे शहर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और लोगों को भी काफी परेशानियां होती है। इंदौर शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते आई है। इसी के दौरान हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने में लगभग 1,500 हम लोगों ने मॉडिफाइड साइलेंसर को पकड़ा था और उनके वाहन चालकों के खिलाफ हमने कार्रवाई किया था। इसी के साथ हम लोगों ने पिछले 1 महीने में 70 हुटर और सायरन लगा के जाते हैं 4 व्हीलर, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई किया था। इसीलिए हम लोगों ने उस 70 हुटर और सायरन एवं 1,500 मॉडिफाइड साइलेंसर, उसको आज हम लोगों ने यहाँ पे विजयनगर चौराहे के पास उनको पूरा प्रॉपर लाइनिंग करवा के उसको हम लोगों ने रोड रोलर के द्वारा उसको नष्टीकरण का कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
और इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन में जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने समय सीमा की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि शहर के अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा श्वानों को पकड़कर शेल्टर हाउस भेजा जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इन जगहों पर श्वानों की आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं उसके हिसाब से समय सीमा में सभी जो श्वान हैं उनको हमको नियंत्रण करना है और इसमें जो ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, बस स्टैंड, इन सब जगहों से हटाकर उनको हमको शेल्टर हाउस में रखना है। उनका ABC करके उनको शेल्टर हाउस में रखना है, उनको उस स्थान पर वापस नहीं छोड़ना है। तो इसके निर्देश माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में आज TL में इसको डिस्कस किया गया। नगर निगम ने अपनी रणनीति बनाई इसमें कि कैसे वो काम करेंगे। उन्होंने शेल्टर होम देवपुर रोडिया पे बनाया है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे भी वो, और वहाँ वो सभी श्वानों को वहाँ भेजेंगे। साथ ही साथ इसी प्रकार की कार्रवाई सभी नगर पालिकाओं में हो और नगर परिषदों में हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। इस पर हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी अपने प्रेमाइसेस हैं, जैसे हॉस्पिटल का, स्कूल का, बस स्टैंड का, तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होगी किसी प्रकार से वहाँ पे श्वान घुस ना पाएँ, वो स्थान सुरक्षित रहे। इसके लिए सभी जो HODs थे आज विभाग के, उनको बताया गया है। वो लोग अब आने वाले समय में इसकी तैयारी करेंगे ताकि हमारे जो प्रेमाइसेस हैं ऑफिस के, वो सुरक्षित रह सकें। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ लगातार यातायात पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विगत दिवस भी विभिन्न प्रतिबंधित मार्गों पर 11 भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 55,000 से अधिक का अर्थदंड वसूल किया। साथ ही वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि वे नो एंट्री के नियमों का पालन करें, प्रतिबंधित समय में अपने वाहनों को उस ओर न ले जाएं।